नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। खाना पीना अब आपका छूट जाएगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 3 अलग-अलग वजह होंगी जिनके वजह से आपको खाना पीना भूलने तक का नौबत आ सकता है। वैसे भी देखा जाए आप उन लोगों में से हैं जो एक बार में किसी काम को अपने हाथों में ले लेते हैं, तो उसे अधूरा छोड़ना आप पसंद नहीं करते हैं। चाहे कितनी भी परेशानियां, चाहे कितनी भी भाग-दौड़ आपको करनी पड़े, लेकिन आप अपने काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी होती है। लेकिन इस बार यही खूबी आपको इतना व्यस्त कर सकती है कि आपको अपने खाने-पीने तक का समय नहीं मिल पाएगा। आप बहुत सही सुन रहे हैं। आपके सामने काम लगातार बढ़ेगा, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम आपके सामने आ जाएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि शुरुआत में आपको यह सब एक परेशानी जैसा लगेगा ही नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि चलो मेहनत कर रहे हैं, आगे चलकर इसका फ़ायदा भी आपको अवश्य होगा। लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि सुबह का नाश्ता कब छूटा, दोपहर का खाना कब निकल गया और शाम कब हो गई, आपको खुद पता नहीं चलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर काम की वजह से ऐसी 3 कौन-सी परिस्थितियाँ बन सकती हैं जिसके कारण आपका खाना-पीना तक छूट सकता है। तो हम बात करने वाले हैं पहली वजह के बारे में जिसकी वजह से खाना-पीना छूटने तक का नौबत आ सकता है। पहला, काम का अचानक बढ़ जाना। सबसे पहली वजह होगी काम का अचानक आपके सामने बढ़ना। जिस काम को आप आराम से करने की सोच रहे थे, वही काम आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा होने वाला है। एक साथ कई ज़िम्मेदारियाँ आपके सामने आने वाली हैं। आप सोचेंगे कि पहले यह काम पूरा कर लेते हैं, फिर आराम से खाना खाएँगे और आप इनमें से ही हैं। फिर दूसरा काम सामने आ जाएगा, आप कहेंगे पहले इसे भी निपटा लेते हैं और देखते ही देखते कई घंटे आपके निकल जाएँगे। आज से आने वाले करीब 20 दिनों के अंदर आपकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि आप दबाव में घबरा कर पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। बड़ी मुश्किल काम देखकर भी आप उसे सँभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही आदत इस समय आपको सावधान कर रही है। जी हाँ, सावधानी यह है कि काम कितना भी आपके लिए ज़रूरी क्यों न हो, लगातार कई घंटे बिना खाए-पिए काम करने की आदत मत बनाइएगा। काम बढ़ाना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अपनी सामान्य दिनचर्या पूरी तरह बिगाड़ देना ठीक नहीं होगा। काम उतना ही करें जितना आपसे हो पाए। अब बात करते हैं दूसरी वजह के बारे में, अचानक मिलने वाली बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। दूसरी वजह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसी ज़िम्मेदारी आ सकती है जिसे आप मना नहीं कर पाएँगे। हो सकता है दोस्तों, यह आपके काम से जुड़ी हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा अवसर हो या ऐसी ज़िम्मेदारी हो सकती है जिसके लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद को सौंप देंगे। यहाँ आपकी एक और खूबी सामने आएगी, आप भरोसा तोड़ना ना ही पसंद करते हैं, ना ही आपके खून में भरोसा तोड़ना है। जब आपको किसी काम की ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो आप उसे सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं समझकर करते। आप चाहते हैं कि काम ऐसा हो कि बाद में कोई आपकी मेहनत पर उँगली ना उठा सके। इसी वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको आपके घर, परिवार, दफ़्तर कहीं न कहीं से कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी। काम पहले, खाना बाद में, यह चीज़ आप सोचते हैं। फिर बाद में आपको यह लगता है कि अभी बहुत काम है, थोड़ी देर बाद खा लेंगे और थोड़ी देर कब घंटों में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। इसी के चलते देखा जाए आपका दिनचर्या भी इन दिनों का बिगड़ा हुआ है। इसलिए इस हिस्से में अपनी सावधानी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, किसी भी बड़ी ज़िम्मेदारी को
संभालिए अच्छी बात है, लेकिन संभालते समय हर काम अपने ऊपर लेने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ ज़रूरत हो काम बाँटिए और अपनी ज़रूरत दिनचर्या को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। अब बात करते हैं तीसरी वजह के बारे में जिसकी वजह से आपका खाना-पीना छूट सकता है। यह है घर में अचानक बढ़ जाएगी भाग-दौड़। अब आती है तीसरी वजह, यह वजह आपके काम काम से कम नहीं बल्कि घर की अचानक बढ़ने वाली ज़िम्मेदारियों से जुड़ी हुई है। आने वाले समय में अचानक आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। ऐसा मेहमान जिसके आने की आपको पहले से तैयारी करनी पड़े। फिर घर की साफ-सफाई, खाने-पीने की तैयारी हो सकता है, ज़रूरी सामान का लाना हो सकता है, घर को व्यवस्थित करने वाला काम हो सकता है। और आपको बता दें कि यह मेहमान आपके लिए थोड़ा ख़ास हो सकता है और आपको बता दें कि मेहमानों की आने-जाने की पूरी ज़िम्मेदारी आपके सर पर भी आ सकती है। आप वैसे भी घर में काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते, बस आपका मन होना चाहिए काम को पूरा करने का। आप चाहेंगे कि कि आपके घर आने वाला हर व्यक्ति अच्छी तरह से रहे, उसे किसी चीज़ की परेशानी ना हो, घर की हर व्यवस्था सही लगे और आपकी तारीफ़ें हो। और इसी चक्कर में सुबह से कब शाम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, भाग-दौड़ इतनी होगी। आप सोचेंगे पहले यह काम निपटा लूँ, फिर आराम से खाना खाऊँगा, लेकिन फिर एक और काम आपके सामने आ जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि खाने का समय कब निकल गया। यानी कि 3 ऐसी वजह है जो है, पहली ज़िम्मेदारी मिलेगी, दूसरा जो है घर में आपके हो सकता है पूजा-पाठ, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी तरह की पूजा की तैयारी करना हो, सामान की व्यवस्था करना हो, आने वाले लोगों का देखभाल करना हो, घर की बाकी ज़िम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर दी जा सकती। इन सब के बीच आपका ध्यान अपनी तरफ हटने वाला है पूरी तरह से। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। इन दिनों संभावना है कि आपको किसी यात्रा पर जाने का भी तैयारी करना पड़ सकता है। इसमें भी आपकी भाग-दौड़ होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। सामान पैक करना, ज़रूरी चीज़ें खरीदना, घर के काम निपटाना, यात्रा के लिए सही समय पर तैयार होना, रास्ते की पूरी तैयारी करना, तरह-तरह की ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पर आने वाली हैं। ऐसे में आपको कई बार महसूस हो सकता है कि पूरा दिन बस भाग-दौड़ में निकल रहा है। जी हाँ, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखिए, कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको बताने वाले हैं, उसे बहुत ही गंभीरता से सुनिए। क्योंकि देखिए, आपका बीते दिनों में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत था और कहीं न कहीं आपका दिनचर्या भी ठीक नहीं था, खान-पान सही समय पे नहीं हो रहा था, आप काम को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, खुद को कम। तो यहाँ पर इसी के चलते आपके स्वास्थ्य में भी प्रभाव देखने को मिला होगा। वही गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए, अगर आपके घर में कोई यात्रा, कोई कार्यक्रम पर जाना हो, तो पहले ज़रूरी चीज़ों की तैयारी ही करिएगा, ताकि आखिरी समय में बेवज़ह का भाग-दौड़ न करना पड़े। अगर आपके पास समय है तो अगर आपको यात्रा पर जाना है तो पहले ही आप उस यात्रा की तैयारी करें, क्योंकि यह समय आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ और व्यस्तता को बढ़ाने वाला हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी भाग-दौड़ के बीच आपके घर में खुशी का माहौल बनेगा। यानी खाना-पीना छूटने जैसी स्थिति परेशानी की वजह से ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी घर की खुशी, मेहमानों का आगमन, चहल-पहल, पूजा-पाठ या किसी यात्रा की तैयारी में भी इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपनी सुध ही नहीं रहती है। इसलिए आने वाले समय में अगर आपके घर में अचानक रौनक बढ़ जाए, मेहमान आ जाएँ, पूजा-पाठ की तैयारी शुरू हो, तो आपको घबराना नहीं है, सब कुछ करिए, बस अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन दिनों ज़िम्मेदारियाँ भी आपके दफ़्तर में बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन जैसी भी खुशियाँ मिलने की संभावना है। जी हाँ, तो यह सभी खुशियाँ हैं जो आपको मिलने वाली हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी। अब यहाँ पर ज़िम्मेदारियों के ऊपर एक बात कर लेते हैं। देखिए, आपसे जब कोई भी व्यक्ति कुछ काम करने के लिए बोलता है, तो आप बिल्कुल मना नहीं कर पाते, आप किसी को ना ही नहीं कह पाते।
भले ही आप जानते हैं आपसे काम होगा या नहीं होगा, थोड़ा मुश्किलों भरा होगा, लेकिन फिर भी आप उन्हें ना नहीं कह पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ना कहने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपना बोझ आपके ऊपर डालने का भी प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप मेहनत करिए, आप लगन करिए, लेकिन ज़िद में आकर किसी काम को मत करिए, बेवजह का तनाव अपने ऊपर मत लीजिए। जी हाँ, क्योंकि कुछ लोग आपका इन दोनों इस्तेमाल भी करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अगर आपके दफ़्तर में कोई ज़िम्मेदारी सौंपा जाता है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो आप उससे गुस्सा मत होइएगा, दुखी मत होइएगा, बल्कि आप खुशी-खुशी से स्वीकार करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वह ज़िम्मेदारी आगे चलकर आपको बड़ी खुशियाँ दे। देखिए, यह समय जो है आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको खुशियाँ ही देने आएगा। तो आज से आने वाले करीब 15 दिन कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा भाग-दौड़ आपके लिए अधिक रहने वाला है। तो आगे चलकर आपके लिए अच्छा ही अच्छा रहेगा। वहीं देखा जाए प्रेम जीवन में भी अगर कोई समस्या चल रही है आपके, अगर लव लाइफ में आपके लव पार्टनर से दूरियां बढ़ गई है किसी कारण से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, तो वह दूरियां समाप्त हो सकती है अगर आप थोड़ा अपने लव पार्टनर को समझने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आपका लव पार्टनर बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, तो बेहतर होगा कुछ दिन आप खुद उन्हें इग्नोर करने का प्रयास कर सकते हैं। संभव है अगर वे आपसे सच में प्यार करेगा, दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो यह आपको लव लाइफ में बनाकर रखना। अगर आपका लव लाइफ गुप्त तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि अभी आपके लव लाइफ के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को पता चले, तो भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं। अगर मिलने जुलने का प्रोग्राम है तो ऐसी जगह न जाए जहां पर आपके लिए परेशानियां खड़ी हो। सामाजिक स्थल पर जाना आपके लिए परेशानियां ही देगा। धार्मिक स्थल भी न चुनें। वहीं देखा जाए आने वाले दिनों में घर में अगर कोई व्यक्ति दूर रहता है, घर से दूर, तो उसके आने की संभावना भी नज़र आ रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दफ्तर में कार्य करता, मतलब कि दूसरे शहर में जाकर कार्य करता है, जॉब करता है, पढ़ाई करता है, तो उनके घर आगमन की भी संभावना है। वहीं देखा जाए अगर भाई बहनों में खटपट चल रही है, बातचीत बंद है, तो वहाँ पर भी देखा जाए तो आपके तरफ से या उनके तरफ से कॉल आने की संभावना है। वहीं अगर आप अपने मन की किसी बात को घर वालों से कहना चाहते हैं, मंजूरी चाहते हैं, तो आने वाले 15 दिनों में जो खुशियों भरा माहौल रहेगा, उसमें आप बोल सकते हैं। घर वाले संभव है कि आपकी बातों को मंजूरी दे दें। वैवाहिक जीवन में भी देखें तो समय थोड़ा सा परेशान करने वाला साबित हो सकता है। कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि केवल आप ही कर रहे हैं। जी हाँ, आपको लगेगा कि केवल आप कर रहे हैं, आपका जीवन साथी आपका सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए, आपका जीवन साथी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो जिम्मेदारी आपकी है उसे आप निभाएं, जो आपके जीवन साथी की जिम्मेदारी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। क्योंकि बेवजह का चिक-चिक करना, अपने आप को दिखाना कि आप काम कर रहे हो, तो ये भी थोड़ा-सा आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे।